तो जो अपना चैप्टर है इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन, उसका थोड़ा सा एक बार ब्रीफली समझ लेते हैं क्या क्या होता है उसमें, ठीक है। तो अब इंडिपेंडेंस के बाद क्या होता है ना, इंडिया को ट्वाइस चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। पहला वेलफेयर और दूसरा डेमोक्रेसी, ठीक है। अब ये सब तो चल ही रहा था, ये दो चैलेंजेस के साथ उसे ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में से उसे किस सुपर पावर को चूज़ करना है, किस कैंप को चूज़ करना है। क्योंकि सबको पता है 1945 के बाद कोल्ड वॉर भी इमर्ज हो चुकी थी, तो सब जो है अपने अपने कैंप से डिसाइड कर दी थी जितनी भी कंट्री हैं। इसी के बीच में क्या है, नेहरू जी ने जो है फॉरेन पॉलिसी इमर्ज कर दी थी, ठीक है, इम्प्लीमेंट कर दी थी बेसिकली, ठीक है। अब वो क्या होता है ना, 1946 से 64 के बीच में इम्प्लीमेशन और बिल्डिंग वगैरह सब कुछ होता है उस पॉलिसी का, ठीक है। हाँ, इंडिपेंडेंस से पहले शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर अगर अपन देखें तो पीस, कॉपरेशन और इंडिपेंडेंस, ये सब जो है नेहरू जी चाहते थे कि फॉरेन रिलेशंस में पीस हो, कॉपरेशन और इंडिपेंडेंस हो सब में, ठीक है, जितनी भी कंट्रीज़ हैं। फिर अपन सबसे मेन मोटी मोटी मतलब क्या कहते हैं, मोटी मोटी तो क्या इंपॉर्टेंट बात करें तो वो है ऑब्जेक्टिव्स फॉरेन पॉलिसी के, ठीक है। क्या होता है, सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, ये होते हैं उसके ऑब्जेक्टिव, याद रखना। फिर फॉरेन पॉलिसी के अंदर ही तीसरा पॉइंट आ जाता है अपना पंचशील एग्रीमेंट, ठीक है। पंचशील एग्रीमेंट बेसिकली 5 प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, जो कि है अपना म्यूचुअल रेस्पेक्ट, नॉन एग्रेशन हो गया, नॉन इंटरफेरेंस हो गया, इक्वलिटी हो गया, बेनिफिट हो गया और अपना आखिरी पीसफुल कोएक्सिडेंस, ठीक है। अब इक्वलिटी वाला जो पॉइंट है ना, इसमें देखो बेनिफिट कौन सा बेनिफिट, म्यूचुअल बेनिफिट, ताकि सारे लोगों को क्या है एक म्यूचुअल बेनिफिट हो इकोनॉमिकली और सोशली भी, ठीक है। बाकी अगले पार्ट में बात करेंगे बाकी चैप्टर की।